हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं नितिन राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बेब अकेडमिक्स में। दोस्तों, हम कर रहे थे क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2, जिसमें कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया था। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। बेटा, मैंने आपको शुरू में बता दिया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आपने इसकी तैयार नहीं किया, फिर समझो आपकी बहुत बड़ी गड़बड़ है ना। बहुत बड़ी गड़बड़ है, यानी आप कहीं ना कहीं अच्छे बच्चों की कैटेगरी से फिर बाहर होने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए सॉल्व करते हैं। मेरे लाडलो, क्वेश्चन लिखा है क्या कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी कि बेटा, जो नंबर दिए गए हैं आपको, हमको इन्हें बताना है कैसे हैं, अपरिमेय है ना। तो बेटा देखो, हमने पहले क्वेश्चन कैसे किए थे, इसका अपोजिट माना था। हम अब भी वैसे ही करेंगे। हम सब जानते हैं अपरिमेय नंबर कौन से होते हैं जिनको पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं हम, है ना। अब हम मान लेंगे, माना माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमने इसको क्या मान लिया मेरे बच्चों, परिमेय संख्या मान लिया। ये एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब मेरे बच्चे ऐसे में अगर 1/2 परिमेय संख्या है, यानी 1/√2 परिमेय संख्या है, तो इसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, या a/b पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कैसा, चलो ए छोड़ो, पी वाई क्यू की फॉर्म में हम इसको ले लेंगे। कैसा लिख सकते हैं बेटा, पी वाई क्यू की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। और बेटा यहाँ पे क्या होगा, q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो नीचे वाली वैल्यू है सभी जीरो। बेटा ध्यान रखो, परिमेय संख्या जब बनेगी जब उनको पी वाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकें, और जब हम इसको जीरो यहाँ दे देंगे तो इसका वैल्यू आ जाती है इनफाइनाइट, क्या आती है इसकी वैल्यू इनफाइनाइट, तो परिमेय संख्या नहीं होती। लेकिन क्या ऊपर वाली संख्या जीरो हो सकती है, हाँ हो सकती है। जैसे अगर ये हम खाली जीरो की बात करें, जीरो परिमेय संख्या है, इट्स राइट, जीरो क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि बेटा परिमेय संख्या के अंश क्या होते हैं, अपने आप में पूर्णांक है। क्या होते हैं, पूर्णांक। लिख देंगे पी, इसके नीचे लिख लेते हैं, चलो चलो ये कॉमन आगे लिख दो, पी बा क्यू पूर्णांक है ना। और पूर्णांकों में जीरो शामिल होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। पूर्णांकों में क्या होता है, जीरो शामिल होता है, सभी प्लस वाले शामिल होते हैं, सभी माइनस वाले शामिल होते हैं, है ना। तो यानी ऊपर वाला जीरो हो पर नीचे वाला जीरो नहीं हो, और खाली जीरो भी अपने आप में कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब मेरे बच्चों देखो, ये 1/√2 की फॉर्म में लिखी हुई है ना। और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, √2 √3 √5 √7 √11 √17, ये सारी की सारी संख्या कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन हमारे पास कैसी है, 1/√2। तो हम इसे अपॉन में ले आए, इसको ऐसे इसका व्युत्क्रम कर दे तो ये √2 बन जाएगी, जो कि अपने आप में क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, सॉरी, है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम व्युत्क्रम करने पर क्या कर देंगे बच्चों, इसका हम व्युत्क्रम कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे लाडलो, इसका व्युत्क्रम कर देंगे। और जब व्युत्क्रम करेंगे तो बेटा √2 ऊपर और 1 नीचे आएगा हमारा, है ना। और Q नीचे और P नीचे आ जाएगा, Q ऊपर P नीचे आ जाएगा। अब आप ऐसे में बताओ, क्या p/q परिमेय संख्या अब भी है। हाँ बेटा, परिमेय संख्या अब भी है। देखो बेटा, ये 3/2 है। देखो, और मैं यहाँ पे की रह गया लिखना, क्या यहाँ पे जो HCF होगा ना, HCF जो होगा किसका बेटा, p/q का, वो कितना हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब ये परिमेय संख्या है, तो इन दोनों का HCF क्या होता है, 1 आएगा। क्या आएगा, इनका HCF 1 आएगा, क्योंकि आपस में सहभाज्य संख्या होती है। और आपस में ये दोनों क्या होंगे, ये और ये दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। देखो बेटा, 3/√2 अगर परिमेय संख्या है, तो मेरे बच्चों तुम्हारी 2/3 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, है ना। यानी जो भी परिमेय संख्या होंगी उनके व्युत्क्रम भी क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं, बट किसको छोड़ के, जीरो को। यानी अगर मैं कहूँ जीरो परिमेय संख्या है, जीरो परिमेय संख्या है, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, 1 मान लो इसके नीचे 1 है, 1 ऊपर जीरो नीचे, ये परिमेय संख्या है, नहीं, ये नहीं है। इसके अलावा जितने भी हैं, जितने भी परिमेय संख्या है जीरो को छोड़कर, वो सारी की सारे उनके व्युत्क्रम भी क्या होंगे, परिमेय संख्या, यानी उनको पलटना कहलाता है व्युत्क्रम। अंश को ऊपर हर को नीचे कर दो, बेटा व्युत्क्रम बन जाता है ना। यानी मैं लिखूं 7/5, है ना, और हम इसको कर दे 5/7, ये
परिमेय संख्या है? यस सर, ये परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है ना प्यारे बच्चों? ये क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। तो मेरे बच्चों देखो, अब यहाँ पे क्या है? अब √2 क्या है? परिमेय संख्या, और ये क्या है? परिमेय संख्या Q/P, है ना? तो हमारी अवधारणा कुछ गलत से इसलिए हो रही है क्योंकि देखो 1 से डिवाइड करोगे तो √2 और ये आ जाएगा Q/P, है ना? Q/P। तो लिखेंगे Q/P एक, बेटा ये क्लियर कर लेना, P/Q जैसे परिमेय है, P/Q परिमेय है तो Q/P भी परिमेय होगा। एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। क्या है? हमारी अवधारणा गलत है। तो यानी कि 1/√2 क्या होगी? अपने आप में एक परिमेय संख्या ना होकर क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। देखो भाई, हमने इसको सिद्ध कर लिया, इसके अपोजिट को हमने सिद्ध कर लिया परिमेय। क्या सिद्ध कर लिया? परिमेय। और जबकि 1/√2 और का जो उत्तर हमारा है वो आ रहा है क्या? अपरिमेय, और ये था परिमेय। तो हमारी अवधारणा गलत है। 1/√2 एक, या और क्लिक करके लिख दो, है लिख देते हैं बेटा। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। बेटा पेपर में भी सेम आपको ऐसे करके आना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, है ना? आप क्वेश्चन को नोट करें मेरे बच्चों, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेरे पे जितना समय हो सकता था इस क्वेश्चन को समझाने मैंने दिया। बाकी आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप जो है मेरे से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलो बेटा इसको नोट करें आप। बहुत अच्छे, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। वेरी गुड बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपने नोट कर लिया। आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, है ना? सेकंड क्वेश्चन है हमारा 7√5। 7√5 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी है? एक परिमेय संख्या है। अब जब बच्चों ये प्यारों परिमेय संख्या है तो हम 7√5 को कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम P/Q की फॉर्म में, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं है। और साथ ही साथ क्या बेटा? साथ ही साथ ये कि P/Q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब समझते हैं ना आप? क्या है? ये 0 हो सकता है। P/Q मतलब P 0 हो सकता है, Q तो 0 हो नहीं सकता। और -1 +1 +2 +5 -9 -10 ऐसा कुछ भी हो सकता है। सारी सारी प्लस वाली वैल्यू, सारी सारी माइनस वाली वैल्यू, और साथ ही में P को हम 0 भी ले सकते हैं, है ना? और HCF जो होगा, यानी महत्तम समापवर्त्य जो होगा किसका? P/Q का जो महत्तम समापवर्त्य होगा P/Q का, वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। अब √5 ऐसे ही रहा, P/Q ऐसे ही रहा, ये 7 कहाँ जाएगा? इसके अपॉन में आ जाएगा। तो देखो बेटा, मैंने बताया जब भी परिमेय संख्या को आप इस संख्या से भाग करो, गुणा करो, तो वो अपने आप में परिमेय संख्या रिजल्ट देती है। तो देखो बेटा, कुछ जोड़ दो, घटा दो, तो ये अपने आप में एक परिमेय संख्या से डिवाइड देगी इसमें। तो ये भी क्या है? अपने आप में परिमेय संख्या है। क्या है? ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने इसे परिमेय संख्या से ही भाग दिया। तो हम लिखेंगे बेटा P/Q/7 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। इसलिए मेरे बच्चों, इसलिए √5 इक्वल नहीं हो सकता किसके? नहीं, इससे पहले हमें एक चीज और लिख देनी चाहिए कि परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं बेटा, आप सब जानते हैं √5 कैसी है? ये अपरिमेय। जबकि
√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। इसलिए क्या होगा फिर बच्चों, इसलिए √5 बराबर नहीं हो सकता किसके बेटा? P/Q/7 के। अतः हमारी अवधारणा गलत है। हमने जो अवधारणा मानी थी कि परिमेय संख्या ही कैसी हमारी अवधारणा है? गलत है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारी अवधारणा तो हो गई गलत, है ना। अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, आप इसको नोट करिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को फिर थर्ड इसका करके फिर एक्सरसाइज हो गई फिनिश, और साथ ही में चैप्टर भी हो गया फिनिश, है ना। बहुत अच्छे, सभी ने नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है प्यारे बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है 6 + √2। क्या है? 6 + √2। 6 + √2 को हमें बताना है कि एक यह है परिमेय नंबर है। तो हम मेरे बच्चों इसको मान लेंगे। क्या मान लेंगे? है ना, क्या मान लेंगे? मान लो इसको मान ही लो। क्वेश्चन तो वहां भी लिखा हुआ है, मान लो, माना बच्चों। 6 + √2 एक क्या है? एक परिमेय नंबर है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। बहुत अच्छे, परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। अब कहोगे सर अब ये मान ही लिया तो सर ये भी लिख दो। क्या? कि ये जो है P/Q के रूप में लिख जाएगी। बिल्कुल लिख जाएगी। और क्या होगा सर? Q को हम 0 के बराबर नहीं लेंगे। सही है भाई, Q की वैल्यू 0 नहीं आएगी, यानी बॉल वाली वैल्यू 0 बराबर नहीं आएगी। और सर P/Q क्या होंगे जब ये परिमेय संख्या है? सर ये होंगे पूर्णांक। क्या है ये? P/Q पूर्णांक है। और बेटा इन पूर्णांकों का HCF भी क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? HCF क्या आएगा? 1 आएगा। यानी HCF P/Q का क्या आएगा? वो आएगा 1। क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। ये हमने इतना काम अब तक कर लिया। ठीक बेटा, √2 को आप ऐसे ही रहने दो, है ना। P/Q को क्या कर लो? P/Q को भी ऐसे लिखो, और साथ ही में माइनस, ये क्या हो गया? 6। माइनस क्या हो गया? 6। बेटा परिमेय संख्या से कोई परिमेय संख्या घटाओ, जोड़ो, भाग करो, गुणा करो, तो उसका रिजल्ट भी क्या आता है? परिमेय संख्या ही आता है। इसका मतलब ये पूरा सिस्टम क्या है? परिमेय संख्या है। तो लिख दो P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। क्या है ये? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। सही है ना। अब जबकि मेरे बच्चों, जबकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं √2 एक क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने सिद्ध कर भी चुके हैं पहले, अपरिमेय संख्या है। इसलिए प्यारे बच्चों, इसलिए अगर ये ऐसी बात है कि ये एक परिमेय संख्या है, और ये क्या है? एक अपने आप में अपरिमेय संख्या है। हम पहले बता चुके हैं, रूट जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो अपने आप में, वो सारे के सारे अपरिमेय संख्याएं आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनको P/Q के रूप में भी नहीं लिख सकते। तो ये जो है हमारी कैसी होती है? अपरिमेय संख्या। तो भाई एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कैसे आ गई? यानी कि √2 के बराबर कभी नहीं हो सकता। क्या? P/Q -6। अतः हमारी अवधारणा क्या है? गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा क्या है? गलत है। और साथ ही साथ में 6 + √2 क्या है? 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या है।
चलो प्यारे बच्चों, इसका लास्ट हुआ, आप इसको नोट कर लेंगे और सबको बहुत अच्छे से आप रिवाइज करेंगे जब तक आपकी नेक्स्ट वीडियो ना आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। उसका इंट्रोडक्शन करा के आपको फाइनल सब कुछ बता देंगे और फिर आप जो है इसको नोट करें, रिवाइज करें। थैंक यू सो मच गाइस। और बेटा आपको आगामी जो होली का त्योहार आ रहा है उसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बेटा इसी के साथ आप त्योहार को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाएं और साथ ही साथ अपनी तैयारी को भी रखें। और बेटा आने वाले जो सन 2026 कहने का मतलब जो 27 वाले बच्चे हैं जिनका एग्जाम 27 में होगा, वो पूरे नंबर की तैयारी करें, है ना प्यारे बच्चों। वो क्या करें, वो पूरे से पूरे नंबर लाने की तैयारी करें और वो हर त्योहार को अपने मनाते हुए साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी बरकरार रखें। थैंक यू सो मच बच्चों।